गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की क्लास है। इससे पिछली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का जनरल डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जैसे कि हमारा इस वीडियो लेक्चर्स का डायरेक्शन प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा, तो इसी सीरीज में आज अपन ये प्रॉब्लम देख रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की। अब देखो ये पहला सिस्टम है। अब इसमें देख लो, सबसे पहले अपने देखनी है कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक और दो दो मतलब दो पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए जो मैंने बताया था PDTC 4 पाई ओपन। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन अपन को दिख गए। PDTC, पी का मतलब फोटोकेमिकली डिसरोटेटरी। तो देखो फोटोकेमिकली डिसरोटेटरी हुआ। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बन गया। डिसरोटेटरी है, देखो दोनों ऐसे हैं तो एक तो ये मान लो ऐसे, और डिस है तो ये ऐसे, दोनों को विपरीत घुमाना है अपने को। तो इधर वाले को ऊपर एच और एम, ये ऐसे घुमाया है ना, एक तो ऐसे एक ऐसे। आप किसी भी तरीके से घुमा सकते हो, आप इसको ऐसे घुमा दो और इसको ऐसे घुमा दो, ये भी सही है। मतलब ये ऊपर आ जाए ये नीचे से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो थर्मली कोन रोटेटरी, तो कोन रोटेटरी में क्या होगा, ये साइक्लोब्यूटाडाइन रिंग। अब देखो दोनों ऐसे हैं ऐसे, या तो दोनों ऊपर कर दो या फिर दोनों ऐसे हैं दोनों नीचे कर दो, एक ही बात है। तो मैं दोनों ऊपर कर रहा हूँ। अगर आप दोनों नीचे कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 और 3, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किस में हो गया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है। अब इसके लिए पीडीटी से इसके लिए होता है पीसीटीडी। ठीक है, पीसीटीडी होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो सिक्स मेंबर रिंग, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। अभी यहाँ पे अपने को मेथिल की स्थिति देखनी है। देखो दोनों मेथिल ऐसे हैं, फोटोकेमिकली कौन रोटेटरी, तो एक ऐसे घूमेगा तो दूसरा ऐसे घूमेगा। ठीक है, एक ऊपर और दूसरा, देखो दोनों ऐसे है ना, तो कौन रोटेशन है, इसको दाएं वाले को मान लो मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो इसको भी क्लॉकवाइज। तो एम ई एच एच और एम ई, यहाँ देखो दोनों ऐसे हैं तो दोनों घूमेंगे डिस। डिस का मतलब डिस्यूम डिस्यूम, या तो दोनों ऊपर या फिर दोनों नीचे। यहाँ मैं दोनों नीचे बना रहा हूँ। तो ये था अगर हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल है ये। सॉरी,
कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो 4 पाई ओपन सिस्टम हो गया, उसमें आ गया 4n पाई ओपन सिस्टम। अब इसको करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, एट मेंबर रिंग बनाओ पहले तो। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो यहाँ इन सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या होगी। तो देखो इसको ऐसे सोचो तो ये मेथिल बाहर की तरफ, इसको ऐसे सोचो, मतलब दोनों मेथिल ऐसे हैं। ठीक है, मतलब इसको और सुधार के आप लिखना चाहो तो HMe और ये हो गया H और Me। ठीक है, दोनों मेथिल बाहर की तरफ है तो PDTC, ये लो फोटोकेमिकली डिसरोटेटरी। तो दोनों ऊपर Me H और H। और इधर देखें तो ऐसे कौन रोटेशन, थर्मली कौन, तो ये ऊपर ये नीचे, या फिर ये ऊपर और ये नीचे, एक ही बात है। इस तरीके से हम पेरिसाइक्लिक की इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की 3 प्रॉब्लम जो एकदम सिंपल है वो डिस्कस हमने करी। ये हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें पहचानो ये कौन सा सिस्टम है। तो हम देखते हैं ये सिस्टम है, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो वही PDTC, फोटोकेमिकली डिसरोटेटरी। देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो प्रोडक्ट बनेगा ये लो जी। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन ऐसे हैं फोटोकेमिकली डिसरोटेटरी। तो H इधर थर्मली कौन रोटेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों ऐसे हैं, एक तो मान लो क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, नहीं दूसरा भी क्लॉकवाइज। तो देखो ये ऐसे गया तो ये भी ऐसे गया, तो एक तो ऊपर और एक नीचे, ये कंपाउंड है। अब देखो इस कंपाउंड को हमें या तो कोई 4 पाई ओपन सिस्टम मान सकता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, मान लो 4 एज न्यू कंडीशन है, हम मान रहे हैं इसको 4 पाई ओपन। तो क्या स्थिति होगी, और ये यहाँ पे बंद बनेगा तो होगा ये तो बन ही गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये आगे जुड़ गया यहाँ इससे। ठीक है, और एक स्थिति है जब हम इसको माने 6 पाई क्लोज्ड, बस 6, ये 4n2 प्लस माने 4n2 इतना इलेक्ट्रॉन सिस्टम माने। पहले तो 4n पाई माना जिसमें तो ये हुआ, और इसमें ये, तो देखो तो क्या होगा, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। ठीक है, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा,
एक ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो प्लेन में होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में दोनों तरीके से इसको 4n पाई प्लस 4n पाई भी मान सकते हैं और 4n2 प्लस पाई। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दें, दोनों ऑप्शन दिए हुए हो तो अपन कौन सा सही मानेंगे? तो अपन सही मानेंगे ये। उसका कारण देखो, अगर आप इसको 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मानते हैं तो एक 4 मेंबर रिंग बनती है और वो 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है। किसके कारण? बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है उसमें, एक ऊपर से इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये कंपाउंड नहीं बनता और ये कंपाउंड बनता है। तो ये अपने को ध्यान रखना होता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल आते जाएंगे हम ऐसे डील करते चले जाएंगे। ये थी 5 प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट सेक्शन में थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम्स डालेंगे।